नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज तक भी तेजी देखने को मिल रही है और आज इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमारे जानकार क्या करेंगे अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, उस पर फोकस रहेगा। अब तक आप देखिए बाजार का हाल। पहले निफ्टी 17,240 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिन में यहाँ पर हम पहुंचे हैं 17,290 के काफी करीब, इनफैक्ट 289 पर पहुंचे। वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ, लेकिन अभी भी तेजी का रुख कायम है 1% ऊपर। निफ्टी बैंक देखिए 500 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा इस समय। 40,523 तक का हाई दिखाया। इस समय 40,180 लो छूने के बाद फिर 40,387 के बीच, यानी कि 477 अंकों की बढ़त पर यह ट्रेड देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर तेजी कायम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव, इसीलिए अब मिड कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं करीब करीब 1% तक के गेन्स नजर आ रहे हैं। 250 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा आज के दिन। यह है आपके लिए मार्केट की असली तस्वीर। अब यहाँ से इस मार्केट में जो तेजी आई है उसको कैसे भुनाया जाए, किन स्टॉक्स पर फोकस किया जाए, हमारे जानकारों से समझ लेते हैं। ब्रिजेश है, अमोल अठवले और पवन हमारे साथ इस गेम शो का हिस्सा बने हैं इस हफ्ते। इनके रिटर्न्स आपके सामने। पवन जायसवाल मंदी के सौदे नहीं ले पाए और क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो वेंसडे को तेजी हुई है उसके चलते उनके पोर्टफोलियो में काफी रिकवरी आई और आज देखते हैं आज की एक्स्ट्रा तेजी में वो क्या चेंज करते हैं। 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स, लेकिन 3.8% के अमोल अठवले के पॉजिटिव रिटर्न्स एंड 5.7% के रिटर्न्स ब्रिजेश के हैं। तो ये है आपके लिए अब तक की तस्वीर। पवन जी, तेजी वाले सौदों पर आप लोगों का फोकस होता है। अब बताइए, ये जो रुझान है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या आप कैसे भुनाएंगे इस तेजी को? जी, गुड मॉर्निंग। हमारी वेडनेसडे मॉर्निंग में बुधवार सुबह में बात हुई थी तो उस तरह से लग ही रहा था कि मार्केट अच्छा तेजी दे सकता है। अब आज का अगर हाई देखा जाए निफ्टी में तो करीब 17,290 के आसपास में हाई बना है और वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है अभी इंट्राडे में पिछले कुछ मिनटों में। तो ऑब्वियसली एक जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था 17,250 से 17,300 का एक मीट होते हुए दिख रहा है मार्केट में। अब यहाँ से एक ऐसा दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है 17,000 से लेके 17,300 के बीच में, और या तो 17,300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी तेजी फिर से देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि 1-2 दिन का पॉज लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर में तेजी दिखाएगा और एटलीस्ट 17,000, 450, 17,500 के लेवल्स आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ से पॉजिटिविटी दिख रही है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी बात किया जाए तो 200 डेज मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली क्रॉस करके होल्ड कर रहा है, 40,400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मे बी 1,1200 पॉइंट यहाँ से और तेजी बन सकती है बैंक निफ्टी में भी आने वाले दिनों में। और 41,500, 400, 500 के 600 के लेवल्स तक भी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो मुझे ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, इन बिटवीन 1-2 दिन का पॉज बन सकता है, उसके लिए ना नहीं है, बट पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, तेजी के सौदों पर फोकस करेंगे। अमोल, आपकी अप्रोच? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक निफ्टी अभी काफी दिनों के बाद जो रिवर्सल आया था और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आज उसने क्रॉस भी किया है। एक माइनर रेजिस्टेंस है अभी अराउंड 17,250 के आसपास, बट लार्जली मुझे लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा और जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ता जाएगा आई थिंक जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहीं पे भी एक्टिविटी वहां पे एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। सो बाइंग ही है, बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी ऐसा मुझे लगता है। ओके, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पर ही फोकस किया जाए। और ब्रिजेश, आप भी तेजी की तरफ ही ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मेरे ख्याल से मार्केट ने जिस हिसाब से एक्सपायरी के बाद एक गैप अप ट्रेड जो दिया है और जो 17,200 के ऊपर जो ट्रेड कर रही है, ये मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं 17,400, 17,500 के करीब जाएगा। मैं फिर भी अभी मैं इसको बाउंस बैक की तरह ही ले रहा हूँ क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे और बाउंस बैक की वो जो उम्मीद कर रहे थे वो फिलहाल चल रहा है मार्केट में। अगर नियर टर्म में अगर मार्केट 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोज मिलता है फिर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मुझे अभी भी लगता है कि ये एक बाउंस बैक ट्रेड हो सकता है, बट आप अगला 1 या 2 दिन का भी पूछते हो तो मुझे लगता है कि एक और एक मोमेंटम रहेगा नीचे। 17,200 से ज्यादा फिलहाल अब जो गैप अप हुआ है तो 17,200 से नीचे नहीं लग रहा है और एक शॉर्ट टर्म में 16,800 का जो है वो मुझे लग रहा है कि एक बेस बन चुका है। तो रेंज में है 16,800, 17,500 और एक या 2 दिन के लिए थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा।
अगर अगले चलते वीक में अगर हम एक बार 17,500 निकाल लेते हैं और उसके ऊपर वीकली क्लोज मिलता है, फिर मैं डेफिनेटली एक अपट्रेंड का मूव की तरफ बात कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यू। एक तो टॉप ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। हमारे तीनों जानकारों ने जो स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए, जो पोर्टफोलियो में रखे और उसमें किस तरह के ट्रेड्स बने, कहां पर क्या रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। टीवीएस मोटर बाय साइड का ट्रेड था, 1108 का टारगेट दिया था। मजगांव डॉक का अमोल ने पिक किया 685 के टारगेट के लिए, और केईआई इंडस्ट्रीज भी था यहाँ पर पवन के पोर्टफोलियो में, जहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स बने हैं। मजगांव डॉक सबसे ज़्यादा शानदार गेंस दिखाने में कामयाब था, वहाँ पर मेरे ख्याल में प्रॉफिट हो गया है बुक। अब नया ट्रेड क्या लिया जाएगा? आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ रहा है अमोल, जहां पर मैं देख रही हूं आपने मजगांव डॉक में प्रॉफिट बुक किया आज 677 के लेवल्स पर। बैंक ऑफ बड़ौदा भी तेजी का ट्रेड था, वहां पर 167 पर प्रॉफिट बुक किया। और एचडीएफसी एएमसी आप पहले ही बुक कर चुके हैं। बताइए नया ट्रेड आपका। मुझे वोल्टास अच्छा लग रहा है अभी करंट लेवल्स पे, 820 के आसपास चल रहा है। 870 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट लग रहा है, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 805 का। आई थिंक एक ओवरसोल्ड फॉर्मेशन है, और एक दोजी फॉर्मेशन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है, तो सभी स्टॉक्स में पुल बैक आ रहा है और मार्केट पॉजिटिव स्ट्रेंथ में, तो इसमें भी एक अच्छा खासा पुल बैक रैली आने के चांसेस ब्राइट लग रहे हैं। सो एक टेक्निकल सेटअप पे वोल्टास बाय लग रहा है एट करंट लेवल्स। ओके, वोल्टास एक बाय साइड का ट्रेड साबित होता हुआ। स्टॉक अच्छी तेजी में था आई थिंक मिड मार्च में, और उसके बाद थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, तो अब तेजी के ट्रेड्स आ रहे हैं। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा, और स्टॉक भी दिखा दीजिए। स्टॉक है इस समय करीब 7-7.5 रुपए ऊपर, नियरली 1% के गेंस, और यहाँ पर इन लेवल्स पर तेजी का कॉल इस समय अमोल ने दिया है। बाय साइड का ये ट्रेड इस समय इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर इनके भी ट्रेड्स अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर ट्रेड्स इन्होंने पिछले सत्र में ही बुक कर लिए, चाहे वो टीवीएस मोटर हो, वरुण हो, या फिर इंडसइंड बैंक हो। ब्रिजेश, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? मैडम एचडीएफसी लाइफ को मैं वॉच कर रहा हूँ। ये हालांकि रिसेंटली हमें करेक्शन देखने को मिला था, बट अगर आप 22 मार्च का ट्रेड देखोगे तो उसमें एक ब्रेकआउट बाउंस बैक का एक ट्रेड देखने को मिला था। आज वही बाउंस बैक का जो ट्रेड है वो पर्टिकुलर डे का हाई को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। 500 का प्राइस चल रहा है मैडम, तो मैं इसको 500 में बाय लेना चाहूंगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 493 के आसपास में इसका स्टॉप लॉस लूंगा, और 520 का टारगेट रहेगा ऊपर में। 520 का टारगेट, 493 का स्टॉप लॉस। बात हो रही है एचडीएफसी लाइफ की, 500 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड, और तेजी करें। यहाँ पर भी हमने देखा है कुछ मोमेंटम इस समय बरकरार है। पवन का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो ट्रेड्स इनके हैं, जाइडिस और केईआई, दोनों इन्होंने तेजी की तरफ लिए थे पिछले सत्र में, यानी कि वेडनेसडे को अब कैरी किया है। एक जगह खाली है। पवन बताइए नया क्या जोड़ रहे हैं आप? जी, सो आज का अगर फ्रेश ट्रेड की बात किया जाए तो मुझे ओएफएसएस यहाँ से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। 3283-84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है। ऑलमोस्ट लास्ट 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और टेक्नोलॉजी में जो आईटी इंडेक्स है उसमें भी अगर बात किया जाए तो एक बाउंस बैक का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मैं तेजी का ट्रेड लेना चाहूंगा ओएफएसएस में 3283-84 के रेंज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3450 रुपए तक कुछ दिनों में ट्रेड बन सकता है यहाँ से पोजिशनल, और आज इंट्राडे में भी स्टॉक अच्छा कर सकता है। स्टॉप लॉस का बात किया जाए तो 3200 के नीचे, यानी ये सब बोला जाए कि 3190 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। करीब 90 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.8-2.9%, और 3450 रुपए का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रहा है आईटी टेक्नोलॉजी स्पेस से। 34-50 का टारगेट आप लेकर चले। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 3450 का टारगेट, और 3190 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तेजी वाला ट्रेड है। अमोल, आपने शुरुआत वोल्टास के साथ की, दूसरा ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? थोड़ा वेट करूंगा हर्षदा जी, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, सो एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि मोमेंटम स्ट्रांग है तो फिर दूसरा ट्रेड दूंगा। तो अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ हर्षदा जी। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ वोल्टास पर ही एक ट्रेड। ब्रिजेश, आपका क्या इरादा?
मैडम मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर साइडवेज भी अगर रहता है तो एक सीमेंट पैक में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। आप जेके सीमेंट बोलिए या जेके लक्ष्मी सीमेंट बोलिए, तो काफी सारे काउंटर, इवन ग्रासिम अगर आप आज देखोगे तो ग्रासिम पे आज ब्रेकआउट देखने को, एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरा पिक रहेगा जेके लक्ष्मी सीमेंट, 784 चल रहा है अभी। तो मैं इसमें 771 के स्टॉप लॉस से मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। 820 का टारगेट रहेगा मैडम मेरा ऊपरी तरफ में। 820 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा और 771 का स्टॉप लॉस, करेक्ट? या करेक्ट। ओके, तो 2% के गेन्स स्टॉक में ये फिलहाल आपके लिए एक नया ट्रेड आया है। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग की जाएगी। स्टॉक्स पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन याद रखिएगा मार्च का ये आखिरी दिन है, 31 मार्च, और इसी के साथ FY23 भी हम यहाँ पर वाइंड अप करते हुए दिखाई देंगे। वैसे मार्च का महीना तो खराब रहा ही है, लेकिन FY23 में बाजार की चाल कैसी रही है वो पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने किया जाएगा पेश ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की चाल अभी भी मजबूत, उसमें कोई बदलाव नहीं। निफ्टी भले ही देर हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ हो, लेकिन 17,250 के आसपास ही इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में भी जोश कायम है, 500 अंकों की तेजी। चले हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं उसको रिकैप करना शुरू करते हैं, फिर इस साल का जायजा लिया जाएगा कि FY23 रिटर्न्स के लिहाज से कैसा रहा है। पहले रिटर्न्स देख लें डायरेक्टर साहब, तो चलिए लेकर आइएगा। पहला पोर्टफोलियो ब्रिजेश का, HDFC लाइफ तेजी 520 टारगेट 490 स्टॉप लॉस, जेके लक्ष्मी सीमेंट 820 टारगेट 770 स्टॉप लॉस। दोनों तेजी के ट्रेड्स हैं और करीब 0.04% का रिटर्न HDFC लाइफ में, और जेके लक्ष्मी भी इस समय शांत है, 0.01% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अमोल ने एक ही ट्रेड जोड़ा, वो है वोल्टास, 870 का टारगेट 815 स्टॉप लॉस है। एक स्टॉक आगे देंगे। यहाँ पर स्टॉक करीब 0.12% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। फिर पवन के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जायडेस इन्होंने कैरी किया 415 के टारगेट के लिए, KEI भी कैरी किया है 1800 का टारगेट उधर, और ओरेकल फाइनेंस नया जोड़ा 3450 के टारगेट के लिए और 3190 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, जायडेस 1% जोड़कर दे रहा है, KEI भी लगभग 1% जोड़कर देता हुआ, ओरेकल 0.07% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ये देखिए अमोल ने अच्छा खासा ओवरटेक कर लिया है, 9% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। 5.87% के रिटर्न्स ब्रिजेश एल के, और पवन है जो -3% के रिटर्न्स पर हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। कल से आज आए ट्रेड्स में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसका पूरा फायदा अमोल के पोर्टफोलियो को मिला है। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को। अमोल, आपके अगले ट्रेड का इंतजार जरूर रहेगा। एक अच्छे नोट पर मेरे ख्याल में इस हफ्ते की समाप्ति होगी, कंसिडरिंग मार्केट में अच्छा रुझान भी तेजी का बन गया है। लेकिन FY23 कैसा रहा है मार्केट के लिए? हम सब जानते हैं कि पिछली लगातार 3 सीरीज से हमने देखा है बाजार में दबाव आया है, 2-2.5% तक का प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर पूरे साल को देखें तो किस तरह के रिटर्न्स बने हैं, किन स्टॉक्स ने, किन सेक्टर्स ने राधा आउट परफॉर्म किया और किन्होंने किया निराश? सुमित हमारे साथ है। इस पूरे साल का ब्यौरा लेकर कौन से रहे हीरो और जीरो, बताइए सुमित। देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंड होने जा रहा है और फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा साल बहुत कोई फायरवर्क लेकर नहीं आया है, चाहे निफ्टी के लिहाज से देखें या सेंसेक्स के, और स्मॉल कैप का तो बहुत ही बुरा साल ये होकर गया है। एक एक करके तमाम वो स्टॉक्स, तमाम इंडिसीज आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से इस पूरे साल में, वित्तीय वर्ष में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले इंडेक्स में निफ्टी 1% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है, वो भी तब जबकि हाल में एक बढ़िया मूव आया है उसके बावजूद। सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक करीब 11% के आसपास का पॉजिटिव, निफ्टी मिड कैप ये पिछले 2 दिनों या 3 दिनों की मेहरबानी से हरे निशान में पहुंचा। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 14% नीचे, एक बुरे दौर स्मॉल कैप कैश मार्केट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला, तो भारी बिकवाली यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा सेक्टर्स में जहां पर हीरो रहे उसमें निफ्टी PSU बैंक 37% ऊपर, FMCG 25% ऊपर, ऑटो 16% ऊपर, और PSU करीब 10% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेक्टर के जीरो में सबसे पहले तो IT, इस पूरे साल वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, 22% नीचे, रियल्टी 17%, मेटल 14%, फार्मा 12% और करीब 10% के आसपास की बिकवाली हेल्थ केयर स्पेस के अंदर देखने को मिली।
सबसे बढ़िया शानदार तेजी रही सरप्राइज के तौर पे आईटीसी में 52% की बढ़िया तेजी, एम&एम नए हाईज हिट किए, 44% का मूव, ब्रिटानिया, एनटीपीसी और एचयूएल, एफएमसीजी जो कि एक अच्छे स्टार बन के गए, 24 से लेकर 33% तक की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में विप्रो, आईटी का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक, करीब 40% टूटा। डीवी स्लैप नंबर्स के बाद प्रेशर, 36% नीचे। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, यानी कि 5 में से 3 नाम जो है वो आईटी स्पेस के जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में सबसे बढ़िया तेजी रही अपार इंडस्ट्रीज में 250%, मजगांव डॉक, बीएलएस, करूर, फिनोलेक्स जैसे नाम जो कि 150 से लेकर 250% तक चले। लेकिन जहां प्रेशर देखने को मिला मिड कैप में, वो पहले के आउट परफॉर्मर थे, यानी कि टीटीएमएल एक बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग 70% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म 65% नीचे, ग्लैंड फार्मा 62% नीचे, अदानी टोटल और साथ साथ इंटेलेक्ट डिजाइन, कुछ और ऐसे नाम जो कि 60% के आसपास वैल्यू इरोड करते हुए दिखाई पड़े। तो एक खराब साल रहा स्मॉल कैप मिड कैप के नाम, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट होकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, तो निफ्टी फ्लैट, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स में डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, एक बार वो शेयरों में से कुछ अगर हमारे जानकारों को पसंद आ रहा है आगे के लिए, कोई ऐसा स्टॉक जो इनको भरोसा दे रहा है कि आगे कुछ डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी? अमोल, आपके रेडार पर कुछ ऐसा आया है क्या कि अगले साल के लिए, perhaps it's just too early days to take a call, लेकिन तब भी कोई ट्रेड जो आप इस समय कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं? देखो, आई थिंक जिस तरह का मार्केट का माहौल है उस तरह से आई थिंक मुझे लगता है कि फ्रंटलाइन स्टॉक पे ही फोकस रहना चाहिए। तो टेक्निकल सेटअप पे मैं शॉर्ट टर्म में देखूं तो एक बजाज फाइनेंस काफी ओवरसोल्ड है, और अगर जैसे कि आपने बताया कि आईटीसी टॉप परफॉर्मर है, तो मैं ये कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा कि अगर बाउंस बैक आता है ओवरसोल्ड स्टॉक्स में से, तो आई थिंक बजाज फाइनेंस में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस करंट लेवल से काफी ब्राइट लग रहे हैं। वेयर एज ट्रेंड फॉलोइंग अगर रहता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि आईटीसी का जो फॉर्मेशन है, वीकली फॉर्मेशन, वो आई थिंक कंटिन्यू रहेगा, और आई थिंक आईटीसी 400 प्लस भी जाने के चांसेस काफी ब्राइट है। तो ओवरसोल्ड स्पेस में ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस पर नजरें रखें, और आईटीसी पर अभी भी भरोसा है, जो चैंपियन स्टॉक रहा है पिछले पूरे साल का। 52% तक के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए। टेक्नोलॉजी पर मैं एक वेरी क्विक व्यू पवन आपसे लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग निफ्टी का ये एक बड़ा वेटेज रखता है, और इन्फोसिस ने इस वित्त वर्ष में हमने देखा है करीब 27% तक का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, तो टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर तो एक काफी निगेटिव रहा है, और काफी टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला है कि इतनी बड़ी निगेटिविटी आईटी सेक्टर में देखने को मिला है। तो एक बड़ा करेक्शन होने के बाद ऐसा लग सकता है कि ऐसे स्टॉक या सेक्टर कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ से। अगर लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स से मुझे अभी टाइम भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा फॉल दिखाएगा कि 26,000 के नीचे जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी तेजी भी नहीं लग रही है, बट अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच रख रहा है आईटी स्पेस से, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जिसमें काफी अच्छी, और लार्ज कैप के भी कुछ स्टॉक्स है जैसे माइंडट्री है या टेक महिंद्रा है। ये सब काउंटर्स अच्छे हैं कि जो मुझे अच्छे लग रहे हैं काफी, जो आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। माइंडट्री एलटीआईएम हो गया ऑब्वियसली। तो आईटी स्पेस में मुझे लग रहा है यहाँ से फॉल बहुत कैलकुलेटिव है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कोई किसी को भी अगर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है तो ग्रेजुअल मैनर में बाय कर सकता है। 25% के 30% के ट्रांचेस में पैसे को आईटी सेक्टर में 3 से 4 साल का व्यू है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब यहाँ से आईटी इंडेक्स 26,000 के नीचे जाएगा। कंसोलिडेशन हो सकता है, और ओवरऑल ट्रेंड आने वाले कुछ क्वार्टर्स में पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। ओके, तो ओवरऑल ट्रेड आने वाले दिनों में पॉजिटिव रहेगा। आईटी इंडेक्स लेट्स सी क्या डिलीवर करके देगा। ब्रिजेश, आपका क्या कन्विक्शन ट्रेड रहेगा? मैडम, मैं सेक्टर स्पेसिफिक जानना चाहूंगा। तो मेरे 4 सेक्टर्स है जो हमें लगता है कि ये पूरे साल में अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो होगा। फर्स्ट तो मैं डिफेंस है। डिफेंस मुझे लगता है काफी उनके जो ऑर्डर बुक्स और जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी काफी अच्छे स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है हमें डिफेंस पे ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर एक पीएसयू बैंक्स में काफी मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है इनका। जो ये अभी जब रिसेंटली जब करेक्शंस भी आया तो मुझे नहीं लगा इतना करेक्शंस देखने को नहीं मिला है पूरे साल में। अगर मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमें एक जो रखना है वो कैपिटल गुड्स के ऊपर, जहाँ पे सीमेंट्स और एबीबी वगैरह काफी उनके जो वीकली और मंथली के जो स्ट्रक्चर्स है काफी पॉजिटिव है।
और एक सेक्टर जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए वो होटल इंडस्ट्री है। मुझे लगता है जिस तरह से अपने G20 के जो ये साल जो चल रहे हैं और जिस तरह से बुकिंग्स चल रहे हैं, मुझे लगता है आईटीसी, ओबेरॉय होटल और काफी सारे जो भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा। इरेस्पेक्टिव अगर मार्केट करेक्शन भी उतना बड़ा मंदी तो नहीं लग रहा है मुझे यहाँ से आ सकता है, लेकिन मार्केट जब करेक्ट होता है मुझे लगता है होटल स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली पोजीशंस के हिसाब से ट्रेड बनाने चाहिए। होटल काउंटर्स में ताज जीवी के जैसे ट्रेड्स पर फोकस। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आज के लिए। ऑफ कोर्स ये हफ्ता बहुत ही पेनफुल रहा है, लेकिन फाइनल रिटर्न्स देखने में मज़ा आएगा क्योंकि एक अच्छी रिकवरी आप सबके पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। ऑल द बेस्ट तीनों को। आज दोपहर में 3:15 के आसपास खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते के विजेता से बातचीत होगी। लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर चांदी की चमक बढ़ने लगी है सोने के मुकाबले। इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत, बने रहिए।